नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। रामनवमी को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियों और तैयारियों की समीक्षा से जुड़ी बड़ी और अहम खबर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से आई। इसमें रामनवमी से पहले ही बुधवार की देर शाम एडीजी जोन लखनऊ अमरेंद्र सेंगर के अयोध्या पहुंचने और श्री राम जन्मभूमि की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद गुरुवार की पूर्वाह्न श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा तथा रामनवमी को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद इन दोनों अधिकारियों ने श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और मातहत अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में इन दोनों ही अधिकारियों का फोकस रामनवमी पर्व पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित तथा बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर रहा, जिसे लेकर इन दोनों अधिकारियों ने मातहतों को निर्देश भी दिए। बैठक के बाद पत्रकारों ने मुख्य सचिव और डीजीपी से संयुक्त भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी को लेकर बात करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन पत्रकारों का प्रयास सफल न हो सका। सूत्रों की माने तो पत्रकार बीते दिनों सामने आई श्री रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली तथा श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे प्लाटून कमांडर को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने सहित कई अन्य घटनाओं पर सवाल पूछने की तैयारी में थे, लेकिन मुख्य सचिव और डीजीपी ने बात नहीं की। फिलहाल मुख्य सचिव और डीजीपी के भ्रमण कार्यक्रम तथा बैठक में चर्चा के बिंदुओं के बारे में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी श्री कुमार ने क्या जानकारी दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्री। अरे आप होम सेक्रेटरी साहब आए, उनसे बात करिएगा। आप उनसे बात करें, हमारी गाड़ी आ रही है। हम लोग तो रेगुलर बात करते हो, भारत सरकार से आए, भारत सरकार की वो पोस्ट आ रहा है हमारे, बताएंगे। अरे हमारी गाड़ी लाओ भाई, मेरी गाड़ी लाओ। अरे आप ऐसे थे तो कुछ आप ब्रीफ कर देते, आप ऐसे रहेगी, उसके दृष्टिगत क्या तैयारी होगी हनुमानगढ़ी पे, राम मंदिर पे, और इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यापक व्यवस्था की है और इसकी समीक्षा हुई और इसके संदर्भ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसका डिटेल हम लोगों ने रेखांकित किया है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनवमी के 3 दिन पहले हम लोग 24/7 मंदिर को राम मंदिर में दर्शन पूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन पूजन कर सकें। तो इसी दृष्टिगत सब विचार हुआ है और जो बैरिकेटिंग लग रही है उसको हम लोगों ने एक समयबद्ध रूप से पूरा रामनवमी के पहले बैरिकेटिंग राम मंदिर के से लेकर आपका सुग्रीव किला तक का बैरिकेटिंग की व्यवस्था होगी। इसकी व्यापक व्यवस्था होगी, शेड की व्यवस्था होगी और पानी की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं की जाएगी, इसके संदर्भ में बात हुई है और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और जो बाकी रूट डाइवर्जन किस तरीके से किए जाएंगे रामनवमी में और पूरे एक दृष्टि रखी जाएगी कितने श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और कितने लोगों का दर्शन की क्षमता यहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे। कितने लोग 10 से 15 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगी रामनवमी के बाद। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि मंदिर हम 24/7 खोलें, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा पट, उसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 होगा। तो उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन कर पाएंगे। इसमें हमने 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा 24/7 के दर्शन की व्यवस्था और उसके आगे भी हम श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत देखते हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के संदर्भ में जो तुलसी उद्यान है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और रामनवमी तक संचालित रहेंगे और शेष कार्यक्रम जो अगर ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित होगा वो अलग रहेगा।